ये वीडियो आपको अमीर बना सकता है। शेयर बाजार का ट्यूटोरियल, शेयर बाजार का ABCD। पहली बार सबसे सरल तरीके से समझिए शेयर बाजार निवेश को। शेयर बाजार में पैसा कैसे लगाएं? शेयर बाजार से लाभ कैसे कमाएं? क्या आप शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं? क्या आप नहीं जानते कि शेयर बाजार में पैसे कैसे लगाते हैं? क्या आप शेयर बाजार को लेकर असमंजस में हैं? आखिर देश की आर्थिक उन्नति के मानक की तरह शेयर बाजार में निवेश के नियम क्या हैं? किसी भी उम्र या किसी भी अमाउंट के साथ शेयर बाजार में पैसे लगाने के लिए आपको क्या जानना चाहिए? शेयर बाजार में कैसे पैसे लगते हैं और कैसे आपके पैसे फायदे या घाटे में बदलते हैं? ये जानने में आपकी रुचि है तो इस वीडियो से आप आज सबसे सरल तरीके से शेयर बाजार में निवेश करना सीख जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि शेयर बाजार क्या है। क्या है शेयर बाजार? भारत में शेयर बाजार की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां बहुत सी कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब है आपका उस कंपनी में पार्टनर बन जाना, जिसके कारण उस कंपनी की ग्रोथ और उसका मुनाफा आपका मुनाफा होता है। इस मुनाफे नुकसान पर हर सेकंड नजर रखी जाती है, जिससे से ज्यादा पैसा कमाने की तरकीब और कम से कम नुकसान की तरकीब लगाई जाती है। शेयर मार्केट में आप जितना भी पैसा लगाएंगे या कहिए कि जितने भी शेयर्स खरीदेंगे, उसी के हिसाब से कुछ प्रतिशत के मालिक उस कंपनी के हो जाते हैं। हर कंपनी की अपनी एक मार्केट वैल्यू होती है, जिसके अनुसार ही उनके शेयर्स की कीमत भी निर्धारित होती है। टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी के कारण अब आप अपने घर पर बैठे भी शेयर्स की हलचल जान सकते हैं। साथ ही शेयर्स की खरीद बेच बेहद आसानी से कर सकते हैं। शेयर बाजार में पैसे लगाने के लिए जरूरी चीजें। अब आप ये समझ गए होंगे कि शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां हमारे देश की कंपनियों के शेयर बिकने को आते हैं। कंपनियां अपने कुछ हिस्से को बाजार में पेश करके उससे एक मूल्य खड़ा करती हैं। आम आदमी को अपनी कंपनी के शेयर बेचकर वो उसे अपने फायदे और नुकसान का हिस्सेदार बनाती हैं। जाहिर है, अगर आप पैसे किसी कंपनी में लगाएंगे तो इसके लिए आपको पैसे किसी जरिए से उस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए भेजने होंगे। ये ठीक एक दुकान में जाकर सामान खरीदने जैसा है, बस आप इस मामले में दुकान, सामान, दाम और करेंसी के बारे में सब कुछ समझते हैं। शेयर बाजार में भी आपका पैसा लगता है एक माल खरीदने के लिए, पर एक बैंक के जरिए। यानी आपको एक बैंक अकाउंट की जरूरत सबसे पहले होती है। और हाँ, इस बैंक अकाउंट में पैसे भी होने चाहिए। बिल्कुल सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। अरे मजाक कर रहा था। चलिए, अब जब खाता खुल गया है और उसमें पैसे हो गए हैं तो अपने बैंक को संपर्क करके आपको खोल लेना है एक डीमैट अकाउंट। आप एक ब्रोकर के पास जाकर एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मूल रूप से डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर के पैसे रखे जाते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। अब आप कहेंगे ये क्या भला है? तो थोड़ा कठिन भाषा में डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह है, जिसमें आप शेयर सर्टिफिकेट और अन्य सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। डीमैट अकाउंट का मतलब डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट होता है। इसमें शेयर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और ETF जैसे इन्वेस्टमेंट को रखने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। नहीं समझ आया तो परेशान मत होइए, हम आगे सब समझा देंगे। वैसे डीमैट अकाउंट आप बैंक और कई ऐसी कंपनियों में भी खोल सकते हैं जो आपको शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा देते हैं। ये कंपनियां तकनीक की मदद से ऐप या वेबसाइट के जरिए आपको ऑनलाइन शेयर में निवेश करने की सरल सेवा देती हैं। कुछ का नाम आपने सुना भी होगा, मसलन अपस्टॉक्स, ज़रोधा, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो और 5 पैसा ऐप। शेयर बाजार में निवेश। पैसा पैसे को खींचता है, ये बात आपने सुनी होगी। यानी सही निवेश फायदे को खींचता है। तो शेयर बाजार में पैसा कैसे बनेगा और अगर घाटा भी हो तो कम से कम कैसे होगा?
तो जवाब है किसी अच्छी कंपनी के शेयर में निवेश आपको पैसे बनाने का अवसर देगा, क्योंकि अच्छी कंपनी के शेयर्स अच्छा रिटर्न देते हैं। अच्छी कंपनी मतलब जिसका प्रॉफिट, प्रोडक्ट और भविष्य अच्छा हो। जाहिर है, अगर आप किसी छोटे शहर के व्यापारी हैं या शहर में ईएमआई देने वाले नौकरी पेशा हैं, तो ये समझ पाना कि किस कंपनी का भविष्य अच्छा, प्रोडक्ट मजबूत होगा, ये कठिन काम होगा। पर हम सब रिलायंस, अडानी, टाटा, बिरला, जोमैटो, बायजू आदि से अब परिचित हैं। तो पहला नियम ये कि बड़ी कंपनियों में छोटा छोटा निवेश करके समझें कि शेयर बाजार कैसे चढ़ता उतरता है। सेंसेक्स में किसी भी बढ़त और गिरावट से आपके 5 या 10 हजार के निवेश पर क्या फर्क पड़ता है। जब आप शुरू के कुछ महीने में इसे समझ लें और अपना निवेश थोड़ा बढ़ा सकें, तो आप रोजाना शेयर बाजार के उतार चढ़ाव में और कंपनियों को भी गौर से देखें। एक डायरी बना लें और जिस कंपनी में निवेश का मन बना रहे हों, उसके शेयरों को कुछ हफ्ते तक ध्यान से देखें। यानी कंपनी कितना कमा रही है, कितना कर्ज है, कितना मुनाफा हो रहा है, कंपनी के शेयर्स ने पहले कैसा प्रदर्शन किया है, ये सब देखना होता है। कई बार खबरें भी कंपनी के शेयर्स को प्रभावित करती हैं। जैसे कि जब दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का ऐलान किया, तो निवेशकों में ट्विटर के शेयर्स को खरीदने की होड़ लग गई। लेकिन निवेशक केवल कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान दें तो भी काम बन सकता है। शेयर बाजार में पहले कदम। सबसे पहले ऐसे शेयर में निवेश करें जो सुरक्षित हो। उन बड़ी कंपनियों के शेयर्स खरीदें जो दशकों पुरानी हैं और प्रॉफिट में रहती हैं। बड़ी कंपनियों में छोटा छोटा निवेश करके समझें कि शेयर बाजार कैसे चढ़ता उतरता है। जब इसमें निवेश कर लें तो शेयर्स को स्टडी करना सीखें, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना सीखें। सेंसेक्स में किसी भी बढ़त और गिरावट से आपके 5 या 10 हजार के निवेश पर क्या फर्क पड़ता है। अगर अब भी शेयर बाजार नहीं समझ पाए, तो हम ये समझ सकते हैं कि एक वीडियो देखकर आप शेयर बाजार में तुरंत निवेश नहीं करने लगेंगे। लेकिन हम आपको कहेंगे कि धीरे धीरे निवेश के बारे में सोचें और YouTube वीडियो देखें और लिखते चलें। अगर इन सब के बाद भी आप दुविधा में हैं, तो ऐसी स्थिति में आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ही सलाह लें। एक्सपर्ट को बताएं कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं और कितने समय के लिए, आपका निवेश का उद्देश्य क्या है और आप निवेश से कितने रिटर्न की अपेक्षा रखते हैं। एक उपाय म्यूचुअल फंड भी है, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स आपके जैसे कई निवेशकों के पैसे को कहां लगाना है ये तय करते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश महीने में किया जा सकता है। हर महीने के निवेश को SIP कहते हैं। ये पैसा शेयर बाजार में ही लगता है। तो हमारी कोशिश है कि आप शेयर बाजार में निवेश के लिए तैयार हों या इसकी समझ बना सकें कि पैसे शेयर बाजार में लगाकर लाभ कमा सकें। एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण से समझें, रमा अपनी मैनेजर के इन्वेस्टमेंट प्लान को कॉपी करती है। रमा की 2 बेटियां हैं जो अभी पढ़ाई कर रही हैं और रमा की मैनेजर हैं जो कुछ महीनों में रिटायर हो रही हैं। अब रमा की मैनेजर ने अपने प्लान में बदलाव कर सरकारी स्कीम्स और बॉन्ड्स में पैसा लगाना शुरू किया ताकि वो रिटायरमेंट के लिए अच्छा पैसा जमा कर सके। लेकिन रमा को आज से 10 साल बाद अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए मोटी रकम लगेगी। ऐसे में शेयर बाजार से बाहर निकलकर सरकारी स्कीम्स में पैसा लगाना ठीक नहीं होगा। इसीलिए दूसरों के पोर्टफोलियो को कॉपी ना करें, यानी दोस्तों की सलाह, गाहे बगाहे मिलने वाली सलाह से भी सतर्क रहना चाहिए। जानकार कहते हैं कि आपको पैसा लगाने से पहले तय करना होगा कि आप कितने वक्त के लिए और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फिर आपका गोल क्या है, किस उद्देश्य के लिए करना है। रिटर्न से ज्यादा आपका ध्यान वेल्थ क्रिएशन पर होना चाहिए। तो देखिए, पैसा आपका है, निवेश आपका है, रिटर्न आपका है। इसलिए खुद रिसर्च करें, कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट उठाइए, फिर उसके फ्यूचर को एसेस कीजिए और फिर निवेश कीजिए। हम अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव में कैसे हर दिन निवेश करके आप फायदे ले सकते हैं। लेकिन पहले हम चाहेंगे कि आप अगले 3 दिन पहले वो करें जो इस वीडियो में बताया गया है। अगर आप हमें कमेंट करके कोई सवाल पूछेंगे तो हम उसे किसी शेयर बाजार के एक्सपर्ट से पूछकर आपको जरूर जवाब देंगे। आइए कोशिश करते हैं कि हम निवेश के लिए शेयर बाजार को चुनें
और सावधानी से इस समुद्र में घुसें। आप अगर थोड़ी तैयारी से उतरेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप तैर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज।